नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को मोबाइल के कारण बिहेवियर इश्यूज़ आए हैं, वर्चुअल ऑटिज़म के इश्यूज़ आए हैं, उनको प्ले स्कूल कब स्टार्ट करना चाहिए, स्कूल कौन सा होना चाहिए, स्कूल शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि स्कूल की ज़रूरत होती है एकेडमिक डेवलपमेंट कराने के लिए, राइट। मेडिकली साइंटिफिकली हम 3 साल से बड़े बच्चों को ही स्कूल में डालते हैं और उसके पहले का जो टाइम होता है 2.5 साल से ऊपर का, वो प्ले स्कूल का होता है, जहाँ बच्चों को सिर्फ खेलना, उठना, बैठना और उनके पीयर ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होना सिखाया जाता है। अगर आपका बच्चा स्क्रीन बिहेवियर का शिकार है, वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार है और उसके पास एकेडमिक लैंग्वेज बहुत है, मतलब ABCD 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, राइम्स वो बोल पाता है, पर आपसे कम्युनिकेट नहीं करता और इमोशंस नहीं समझता, एक्सप्रेशंस नहीं है उसके पास, तो उसको स्कूल नहीं भेजना है। रीज़न बिहाइंड, अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, आपकी एब्सेंस में 1 और 2 आवर्स रहता है, वहाँ पर उसको किसी भी तरह का इशू हुआ, 90% केस में कुछ नहीं होता, बट 10% केस में देयर आर चांसेस कि बाकी के बच्चों के साथ खेलते वक्त कोई बच्चा उसको हर्ट करे, डैमेज करे, मारे, डांटे, काटे, उसका लंच छीन ले, उसको गिरा दे और आपका बच्चा समझ ना पाए, तो हो सकता है कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बढ़ जाए या फिर बच्चा टैंट्रम्स करे, क्रैंकी हो जाए या डर जाए, शॉक में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए कि उसके साथ एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हुआ। वहाँ घर आकर वो आपसे कम्युनिकेट तो कर नहीं सकता, आपको बता ही नहीं सकता कि स्कूल में उसके साथ हुआ क्या। कई बार टीचर नोटिस कर पाते, कई बार नहीं कर पाते हैं। टीचर ने नोटिस नहीं किया, मेड्स ने नोटिस नहीं किया, तो आपका बच्चा अननेसेसरी, अनवांटेडली एक बिहेवियर का शिकार हो जाएगा, जिसके कारण की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो आपको प्ले स्कूल तब तक नहीं भेजना है जब तक कि आपका बच्चा एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेट करने की स्थिति में ना हो, इशारों में या शब्दों में। जब तक वो आपको ये ना बताए कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ आज, तब तक प्ले स्कूल सजेस्टेड नहीं है। प्लस अगर वो इशारों में बता सकता है कि मारा मुझे, काटा, धक्का दिया, कुछ तो वो बोले, आप उसको वो सिखाइए। इसका तैयारी कैसे करेंगे? घर पे आप बच्चे को इंटरेक्ट करना सिखाइए। सपोज घर पे ही आपके किसी रिलेटिव ने या दादाजी ने या नाना जी ने आपके बच्चे को डांटा। अब आपके बच्चे को डांटा तो आप उसको पूछो, आपको डांटा? किसने डांटा? कैसे डांटा? हाँ, ऐसे डांटा। मारा? किसने पिटी लगाई आपकी? एटलीस्ट पॉइंटिंग हो। आपका बच्चा जब पार्क से वापस आए या किसी और के साथ खेलकर वापस आए, तब आप उसको पूछो, आप कहाँ गए थे, क्या हुआ, आपको किसी ने मारा तो नहीं, पिटी तो नहीं किया आपकी, आपको लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगी, ताकि आपका बच्चा उस बिहेवियर को याद करके आपको बता सके, कंप्लेंट कर सके। जब तक ऐसा ना हो, तब तक आपको अपनी एब्सेंस में बच्चे को पब्लिक स्पेस में नहीं भेजना है सोशल बिहेवियर के लिए। इसका सोल्यूशन बेहतर ये हो सकता है कि आप अपने ही पहचान वालों को सर्कल बनाएं, उसको पार्क लेकर जाएं, जहां आप मॉनिटर कर सके कि आपके बच्चा सेफ है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, आपके एब्सेंस में डरे ना। वो स्लाइड्स पर खेल रहा है, 10 नए बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, भले वो उनके साथ खेलता नहीं है पर ऑब्जर्व तो करता है। कोई बच्चा रो रहा है, कोई जिद कर रहा है, कोई खेल रहा है, कहीं 4 बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, बॉल पास कर रहे हैं, स्लाइड्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका बच्चा ऑब्जर्व करना सीखता है और इस ऑब्जर्वेशन के बाद आपके बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि दिस इज़ ऑल अबाउट रियल वर्ल्ड। वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों ने ये सारी चीज़ें पार्क वगैरह स्क्रीन पर देखा है, वो उसको रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए जैसे ही वो रियल पार्क में जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव होकर यहाँ से वहाँ दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं और पर बाकी के बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। तो आपको लगता है कि हमारा बच्चा पार्क में जाता है, भागना चाहता है, पर खेलता नहीं है। खेलेगा भाई, तसल्ली रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, उसको माहौल तो मिलने दो, उसको एक्सेप्टेंस तो मिलने दो, उसको एक्सेप्ट तो करने दो कि अब वो इस रियल वर्ल्ड का हिस्सा है और उसकी वहाँ जगह है और वो इन्वॉल्व हो सकता है। सिमिलरली प्ले स्कूल में जब आप भेजें, तब आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट ज़रूर करें कि आपको एकेडमिकली बच्चों पर फोकस नहीं करना है। ABCD 1 2 3 राइम्स तो आपके बच्चे को स्क्रीन से ऑलरेडी आती है। अब आपको आपके बच्चे की सिर्फ सोशल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, उनके साथ खेले, टीचर की कमांड फॉलो करे। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि कई प्ले स्कूल में स्क्रीन के साथ पढ़ाई होती है, तो मेक श्योर कि जब स्क्रीन के साथ पढ़ाई हो रही है तो वहाँ पर टीचर इंटरेक्ट करता है। घर पर क्या होता है कि आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देखकर उसने देखा कि हाँ कोकोमेलन इज डांसिंग विद ABCD और उसने वो अकेला है देखने,
पर स्कूल में क्या होता है, टीचर स्क्रीन के बगल में खड़ी होती है, वहाँ 10 और बच्चे होते हैं जो कोकोमेलन के वीडियोस देखकर टीचर को कॉपी करके डांस करते हैं। अगर टीचर पैटर्न बना रही है, डांस कर रही है, ट्विंकल ट्विंकल करवा रही है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा टीचर को देखकर सीख रहा है, आजू बाजू में नज़र डालता है कि ये बच्चा भी ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, वो बच्चा भी ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, तो रेंडमली वो भी हाथ हिलाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कमांड फॉलोइंग एंड कॉपी करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है और बच्चा स्कूल बिहेवियर में एडजस्ट करता है। कई बार ये टीचर कंप्लेन करती है कि आपका बच्चा सिर्फ स्कूल में दौड़ता रहता है, यहाँ से वहाँ दौड़ लगाता है, वो फोकस नहीं करता, एक जगह नहीं बैठता। आप इस जगह टीचर को बोले इट्स ओके, आप उसको सेफ रहने दीजिए, अपने आप वो सारे बच्चों को देखकर सीखेगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई भी मेंटालिटी सेट ना करें, टीचर को भी रिक्वेस्ट करें कि आपके बच्चे के बारे में कोई मेंटालिटी ना बनाए। धीरे धीरे जब बच्चा खुद को उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तब स्वाभाविक तौर पे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, करिकुलम एक्टिविटीज़ फॉलो करना शुरू होगा। रही बात ग्रिपिंग की कि बच्चा लिखता नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 1 साल हो चुका है प्ले स्कूल या नॉर्मल स्कूल जाते हुए और उनके भी राइटिंग नहीं आई है, कई बच्चों की ग्रिप नहीं आई है या वो पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ग्रिप कैसी है, फिंगर मूवमेंट्स में कोई इशू है या कैसे फॉलो करना है। उनको अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्निशन है बट उसको पैटर्न बनाना नहीं आता। ऐसे में अपने बच्चे के साथ बैठकर कम कोशिश कीजिए, उसको समय दीजिए, वो डेफिनेटली करेगा, बट एक बार असेसमेंट ज़रूर करा लीजिए। ऐसा तो नहीं कि फिंगर्स में पावर नहीं हो या सब फर्स्ट फिंगर काम करती है, बाकी फिंगर्स में ग्रिप नहीं है क्योंकि पेन होल्ड करने के लिए हमें ग्रिप चाहिए, राइट। तो एक बार आपको ये सारी चीज़ों का असेसमेंट कराना है कि कहीं आई एंड फिंगर कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिटन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आइज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि बच्चा फोकस कर पा रहा है कि लाइंस के अंदर में ही अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट की बात है। बट बिफोर दैट मेक श्योर आपका बच्चा आपको कंप्लेंट कर सकता हो, दिन भर में क्या हुआ एटलीस्ट टूटे फूटे शब्दों में कुछ बता सकता हो कि उसने एंजॉय किया, लंच किया, बच्चे के साथ खेला। उसकी टीचर से उसकी क्लास में साथ में खेलने या बैठने वाले बच्चों के नाम ज़रूर पूछिए ताकि उसे पूछ के आप बता सके, अच्छा आज तुम्हारे साथ छोटू बैठा था या नन्नू बैठा था, पप्पू बैठा था या गुड्डू बैठा था, गुड्डू लंच में क्या लाया, गुड़िया क्या लेकर आई। आप जब उससे इंटरेक्ट करके, आपको पहले टीचर से ये सारी चीज़ें पूछनी है ताकि आप जब अपने बच्चे से बात कर रहे हो वो आपको जवाब ना भी दे पाए, तो आप अगर बोलेंगे गुड़िया मैगी लाई थी, अच्छा, और छोटू बिस्किट लाया था, आप क्या ले गए थे, फ्रूट्स लेके गए थे, आपने फ्रूट खिलाया, आपने एप्पल खाया, तो उसको याद आएगा हाँ छोटू बिस्किट लाया था, गुड़िया मैगी लाई थी, तो वो रिलेट कर सकता है। आपको यहाँ पर आपका अपना होमवर्क करना है यहाँ पर कि आप टीचर से इंटरेक्ट करके उसके दिन भर की करिकुलम पूछे कि आज क्या हुआ, कैसा हुआ, और फिर अपने बच्चे से रिलेट करें ताकि वो हाँ या ना में जवाब दे। और अगर प्ले स्कूल में वीडियोस रिकॉर्ड हो सकते हैं, आपको वीडियो की एक्सेसिबिलिटी है, तो दैट विल बी गुड कि आप अपने बच्चे की दिन भर की मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि किसी बच्चे को डांटा या मारा तो नहीं। आई हैव अ केस जहाँ एक बच्चे को दूसरे बच्चे ने गाल पे काट दिया था एंड इसके कारण वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो बता नहीं पा रहा था अपने पेरेंट्स को कि मुझे स्कूल में चोट लगी है। फिर जब उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन किया, तब फिर मैंने जब असेसमेंट लेने की कोशिश की, बच्चे से बात की, तो समझ में आया कि उसको वहाँ पे स्कूल में चोट लगी थी और वो डर गया बच्चा। तो होता है ऐसे कई बार कि बच्चे डर जाते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे की भी गलती नहीं, उसे भी नहीं पता कि आपके बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करना है। हर बच्चा अपने घर में शेर होता है और हर बच्चा अपने घर का प्रिंस होता है। सबके नेचर और बिहेवियर में काफ़ी अंतर होता है। कुछ बच्चे केयरिंग होते हैं, कुछ बच्चे स्वभाव से थोड़ा सा चंचल होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि स्कूल से रिलेटेड क्वेरीज आपको अब समझ आ गई होंगी। स्कूल ज़रूर भेजना है। स्पेशल स्कूल की ज़रूरत 90% केसेस में नहीं लगती है। 10% केसेस में होता है कि स्पेशल स्कूल की ज़रूरत हो, तब जब बच्चे का IQ भी कम होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है और वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते। 90% बच्चे नॉर्मल स्कूल चले जाते हैं, उनका एकेडमिक्स भी अच्छा हो जाता है, उनकी रिटन वोकैब सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क हो जाती हैं। बस ज़रूरी है सही इंटरवेंशन और सही टाइम भी, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।